अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो बिज़नेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एकदम बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। ये बिज़नेस आइडिया है दुबई से रिलेटेड है। दुबई या यूएई जैसे जो कंट्रीज़ हैं, इन ममालिक के अंदर ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को करते हैं, लेकिन कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना मुश्किल नहीं होता। उस बिज़नेस को अगर आप सही तरीके से चलाओगे, प्रॉपर वे में चलाओगे, तो आप उस बिज़नेस से लाखों, करोड़ों रुपए या दिरहम्स या डॉलर्स कमा सकते हो। तो बिज़नेस स्टार्ट करना आसान है, बिज़नेस को प्रॉपर वे में, अक्लमंदी के साथ, स्मार्ट वे में चलाना मुश्किल होता है। मैं आपके साथ जो बिज़नेस आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। कम इन्वेस्टमेंट से भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर स्मार्ट वे में आप इस बिज़नेस को चलाओगे, तो आप यकीनन बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो इस बिज़नेस के ज़रिए। ये बिज़नेस है अबाया का बिज़नेस। अब अबाया क्या होता है, बहुत सारे लोगों को शायद ये नाम ना पता हो, लेकिन जो लोग यूएई और गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहने वाले भी बहुत सारे लोग, बांग्लादेश में रहने वाले, वो जानते हैं कि अबाया क्या होता है। अबाया वो होता है जो ख़वातीन पहनती हैं, ठीक है? कपड़ों के ऊपर एक अबाया पहना जाता है, एक बुर्का जिसको कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में, उसका बिज़नेस। अबाया, क्योंकि जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनका कल्चर है, उनकी जो ख़वातीन हैं वो अबाया पहनती हैं। ना सिर्फ़ अरब कंट्रीज़ में, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश में भी बहुत सारी ख़वातीन अबाया का इस्तेमाल करती हैं। और अबाया की अगर मार्केट की बात की जाए, तो यूएई में मुख्तलिफ मार्केट्स हैं अबाया की। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई जो डेरा नाइफ की मार्केट है, वो अबाया की होलसेल मार्केट है। दर हकीकत वो होलसेल मार्केट नहीं, वहाँ के रेट इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि आप वहाँ से अगर होलसेल में अबाया ख़रीदोगे, तो किसी और जगह जाके उसको आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि कंपीट ही नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि भाई आप किस तरीके से अबाया का बिज़नेस यूएई के अंदर बेहतरीन तरीके से कर सकते हो और उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हो। अब अगर आप डेरा की मार्केट में जाते हो, सबसे सस्ता अबाया आपको 50 दिरहम से ऊपर मिलता है। ज़्यादातर लोग आपको जो प्राइस बताते हैं वो 80 दिरहम्स या 100 दिरहम्स बताते हैं अबाया का। ठीक है? ये रिटेल की प्राइस मैं बता रहा हूँ। अब 80 दिरहम्स और 100 दिरहम्स में जो अबाया मिलता है, वो सबसे लो कैटेगरी का होता है, लो क्वालिटी का होता है। वही सेम डिज़ाइन का, सेम मटेरियल का बनाया हुआ अबाया आप पाकिस्तान में ख़रीदोगे 1500 से 2000 में, आपको मार्केट में मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी का अबाया आपको मिल जाता है। ये रिटेल की बात कर रहा हूँ, होलसेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इतने में मिलता है, मतलब वो चीज़ जो आपको पाकिस्तान में 2000 की मिलती है, वो आपको यूएई में 5000 की मिलती है। मतलब डबल से भी ज़्यादा उसका जो प्रॉफ़िट होता है, वो कमा रहे होते हैं। अब अगर अबाया की बात करें, तो अरबिक अबाया के ऊपर अगर आप जाते हो, मॉल्स के अंदर जाते हो, 4-4 5-5 हज़ार दिरहम का भी अबाया मिलता है, इससे महँगे भी मिलते हैं। जो अरब ख़वातीन पहनती हैं, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। जो नॉर्मल पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे कंट्रीज़ की ख़वातीन पहनती हैं अबाया, वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अब जो अरब अबायाज़ होते हैं, अरबिक अबायाज़, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हालाँकि उनकी कॉस्ट इतनी नहीं होती, लेकिन वो बिक ज़्यादा पैसों में रहे होते हैं। उसके बनने पे जो कॉस्ट आती है, वो कम ही आती है। उससे 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा कीमत में उनको सेल किया जाता है। तो जो अरबिक अबाया हैं, उनकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है, वो कहाँ होती है? बहुत सारे लोग तो इंडिया, पाकिस्तान से भी अबाया लेके जाते हैं, लेकिन असल जो अरबिक अबाया है, वो यूएई की एक स्टेट है उम्मुल कुवैन। वहाँ की लोकल ख़वातीन या लोकल लोग जो अबाया है, वो वहाँ पे बनाते हैं। मतलब वो खुद नहीं बनाते, आजकल तो सारा काम जो है पाकिस्तानी होंगे, इंडियन होंगे या बांग्लादेशी भाई होते हैं, वो लोग करते हैं, वही बनाते हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिज़नेस उनका होता है, अरबिक लोगों का, लेकिन काम उनके पास जो टेलर्स होते हैं, जो ये काम कर रहे होते हैं, वो हमारे ही कंट्रीज़ के लोग होते हैं। 2000 1500 दिरहम, 1800 दिरहम या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3000 दिरहम उनको सैलरी दी जाती है और वो लोग अबाया बना कर देते हैं। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से अबाया का बिज़नेस कर सकते हो। आपने डिज़ाइन्स चेक करनी है कि कौन-सी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा सेल होती है। वो डिज़ाइन देखनी है।
उसके ऊपर रिसर्च करना है। अबाया की बहुत सारी मार्केट्स हैं, अगर आप दुबई की बात करो तो डेरा के अंदर सबसे बड़ी मार्केट है, नाइफ सूक में चले जाओ या उसके इर्द-गिर्द जितनी बड़ी मार्केटें हैं, वहाँ पे आपको अबाया मिल जाता है और बहुत सारी शॉप्स आपको देखने को मिलती हैं। वहाँ का रेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा इसलिए होता है कि टूरिस्टिक एरिया है, जो चीज़ 50 दिरहम की है वो वहाँ पे आपको 100 दिरहम में मिलेगी, 80 दिरहम में मिलेगी, क्योंकि बायर बहुत ज़्यादा है उस एरिया में। जितना ज़्यादा बायर है, जितनी ज़्यादा डिमांड है, उतना ही एक्सपेंसिव करके चीज़ों को बेचते हैं। यही चीज़ अगर आप दूसरे थोड़े दूर-दराज़ के एरियाज़ में से जाके खरीदोगे, तो प्राइस आपको कम मिलेगी। इसी तरह अगर आप अबू धाबी में चले जाते हो, तो अबू धाबी में आपको इलेक्ट्रा, अगर आपने देखा है इलेक्ट्रा स्ट्रीट, तो वहाँ पर बहुत सारी अबायास की जो मार्केट है, शॉप्स हैं, वो आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है? तो वहाँ से भी आपने आइडिया लेना है। डिफरेंट मार्केट्स, अजमान चले जाओ, शारजाह चले जाओ, कहाँ-कहाँ अबाया मिलता है, वहाँ उन मार्केट्स का रिसर्च करो। रिसर्च किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है। 2 महीने, 3 महीने रिसर्च करो, ठीक-ठाक रिसर्च करो। किस टाइप के अबाया की कितनी कीमत है, कौन-सा मटीरियल यूज़ किया जा रहा है, इसके ऊपर फुल रिसर्च कर लेनी है आपको। अरबिक अबाया के कौन से डिज़ाइन हैं जो ज़्यादा सेल हो रहे हैं, नॉर्मल अबायास के कौन से डिज़ाइन सेल हो रहे हैं, ये सारी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद आपने अपने होम कंट्री में जाना है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, डिज़ाइन दिखाने आपने, सैंपल्स तैयार करवा लेने, कपड़ा भी आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है आपकी होम कंट्रीज़ के अंदर। आप यूएई की होलसेल मार्केट से चीज़ खरीद के अगर वहाँ बेचोगे यूएई के अंदर ही, तो आप कम्पीट नहीं कर पाओगे, आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं रहेगा। आपका बिज़नेस तब सक्सेसफुल होगा जब आप अपने होम कंट्री में जाओ, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवाओ। ज़ाहिर-सी बात है, अबाया कोई इतना बड़ा आइटम नहीं है, इतना कोई भारी नहीं होता, इतना वज़नी नहीं होता। आप उसको अपने लगेज के साथ भी ले जा सकते हो। 30 केजी, 40 केजी अलाउंस होता है फ्लाइट में, उसमें। नहीं तो आप अबाया की जो है वो पार्शियल शिपमेंट भी करवा सकते हो। पार्शियल शिपमेंट ऐसे होती है, जैसा कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री कोई चीज़ कार्गो करते हो शिप के ज़रिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीप यही पड़ता है। अगर आप बाय एयर कार्गो करोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपका बिज़नेस कोई इतना बड़ा तो नहीं होगा कि आप पूरा कंटेनर ही भेज दो अबाया का, तो आपने पार्शियल शिपमेंट्स करवानी है। मतलब 10 कार्टन, 20 कार्टन अबाया के, उस तरीके से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने होम कंट्री से और इम्पोर्ट कर सकते हो दुबई के अंदर। दुबई में इम्पोर्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, 5% टैक्स है, तो ईज़िली आपका जो कार्गो है, आपकी जो शिपमेंट है, वो ईज़िली क्लियर होके पोर्ट से और निकल जाती है। ठीक है? रिसर्च आपने कर ली, आपने सैंपल्स बनवाने, बेहतरीन किस्म की सिलाई होनी चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, वो सैंपल्स आपने अपने पास रखने, अपने साथ ले जाओ यूएई के अंदर और वहाँ पर जो अबाया के डीलर्स हैं, उनसे बात करो। उनसे बात करो कि भाई हम अबाया का काम करते हैं, अबाया मैन्युफैक्चरर हैं और हम आपको ये अबाया इस रेट में प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तरीका। दूसरा तरीका, ऑनलाइन मार्केटिंग करो अबाया की। ऑनलाइन मार्केटिंग से ही आप इस चीज़ को रिटेल रेट में भी बेच सकते हो। होलसेल से हट के आप रिटेल प्राइस में अबाया को बेच सकते हो। ठीक है? तो आपने अगर अपने होम कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग करवाई तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इवन कि आप शिपमेंट के अगर उसमें चार्जेस मिला लेते हो और जो एयरपोर्ट से क्लियर करने के जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो सब मिला के भी आप यूएई की मार्केट में होलसेल से जाके जो अबाया खरीदो, उससे बहुत कम पैसों में आप अबाया बना सकते हो और उसको यूएई तक पहुँचा सकते हो अपने होम कंट्री से। ठीक है? तो ये होता है तरीक़ेकार एक। दूसरा तरीका ये होता है कि अपने होम कंट्री से कारीगर लेके आओ। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो आप यूएई के किसी ऐसे स्टेट में चले जाओ जहाँ पर रेंट बहुत कम होता है। वहाँ पर एक कंपनी आपने रजिस्टर्ड करनी है, आप दूर-दराज़ के इलाके में चले जाओ, अलैन चले जाओ आप रासुल खैमा चले जाओ, फुजैरा चले जाओ, वहाँ पर जाके आपने एक ऐसी जगह लेनी है जिसका रेंट कम हो। क्योंकि यूएई में सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस के ऊपर एक्सपेंस आता है, वो आता है रेंट का। तो रेंट जितना कम होगा, उतना ही आप ज़्यादा अच्छे से बिज़नेस चला सकते हो। तो वहाँ पर 2-3 बंदे आप बिठाओ कारीगर, वो कारीगर आप लेके आओ अपने होम कंट्री से
होम कंट्री से कारीगर लेके आओ, आपको अच्छे कारीगर मिल जाते हैं आपके होम कंट्रीज़ के अंदर। उनको डिज़ाइन दो, अबाया बनवाओ और उस अबाया की मार्केटिंग करो। होलसेलर्स के पास जाओ, उनको बोलो भाई हम आपको ये अबाया प्रोवाइड कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में दे सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में दे सकते हैं। ऑर्डर्स पकड़ो, बड़े-बड़े बुटीक्स हैं यार अबाया के। ख़वातीन जो है ना, अरबिक ख़वातीन, उन्होंने बड़े-बड़े बुटीक्स बनाए हुए हैं। उनको चाहिए होता है अबाया, जब आप उनको सप्लाई दोगे, उनके बताए हुए डिज़ाइन आप उनको बनाकर दोगे और कम कीमत में बनाकर दोगे, सक्सेसफुल रहोगे। तो होलसेल में भी आप बेच सकते हो इस चीज़ को, रिटेल में भी बेच सकते हो, कम्पीट कर सकते हो उन लोगों से जो लोग आपको होलसेल मार्केटें जो नज़र आ रही हैं यूएई के अंदर, उनसे कम्पीट कर सकते हो। क्योंकि भाई यूएई में जो लोग ज़्यादातर अबाया बनाकर बेच रहे हैं मार्केटों के अंदर, खुद को होलसेलर बताते हैं, उनके पास जो रेट होता है, वो रेट वो देंगे आपको जो यूएई मार्केट का रेट है। वहाँ से खरीद के आप यूएई में बेचोगे, आप उसमें सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हो सकते। अपने होम कंट्री से बनाओ या खुद मैन्युफैक्चरर बनो, अपना एक यूनिट लगाओ, 5-6 बंदे बिठाओ, 5-6 नहीं बिठा सकते, 2-3 आप कारीगर बिठाओ, छोटे पैमाने पर स्टार्ट करो यूएई के अंदर ही अगर आपने अबाया बनाना है। दूसरा जो मटीरियल है अबाया का, वो आप अपने होम कंट्री से मंगवाओ। वो आप यूएई से नहीं खरीदो, आप अपने होम कंट्री से मंगवाओगे, सस्ता पड़ेगा आपको। आप यूएई में जाओगे होलसेल मार्केट में, वहाँ से जाके कपड़ा खरीदोगे, दूसरा सामान खरीदोगे, महँगा पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से अबाया का जो बिज़नेस है वो आप कर सकते हो और इस बिज़नेस से यकीनन आप लाखों दरहम कमा सकते हो। अगर आपने अपना नाम बना लिया, अपना एक ब्रांड बना लिया, तो बहुत लोग आएँगे आपके पास, खरीदार बहुत ज़्यादा हैं। अरबिक ख़वातीन बहुत ज़्यादा अबाया इस्तेमाल करती हैं और दूसरी जो एशियन कंट्रीज़ की ख़वातीन हैं, वो अबाया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक चलने वाला बिज़नेस है, इसके ऊपर रिसर्च करो और कोशिश करो इस बिज़नेस को करने की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।